नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का हमेशा की तरह स्वागत है। मैं कविता राणा। भारत से तकरीबन 9000 किलोमीटर दूर एक ऐसा मुल्क मौजूद है जहां की संस्कृति में हिंदू धर्म की छाप नजर आती है। एक ऐसा मुल्क है जहां की मुस्लिम आबादी हिंदू नाम रखती है, या फिर यूं कहें कि एक ऐसा मुल्क है जहां की सरजमीन पर हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती है। हम बात कर रहे हैं इंडोनेशिया की। आज की तारीख में मुस्लिमों की सबसे बड़ी आबादी अगर कहीं बसती है तो वो है इंडोनेशिया। मुस्लिम बहुल इस देश में देखिए हिंदुओं की आबादी महज 2% होगी, फिर भी भारत और इंडोनेशिया के रिश्तों में कितनी मजबूती है इसका अंदाजा आप इसी से लगाइए कि जब पीएम मोदी इंडोनेशिया दौरे पर जाते हैं तो पलक बिछाए इंडोनेशियाई लोग उनका भव्य स्वागत करते। अब आलम यह था कि समूची दुनिया की नजरें पीएम मोदी की इस इंडोनेशियाई यात्रा पर थी। ऐसा इसलिए क्योंकि 80 के दशक में जब इंडोनेशिया ने अंडमान में इंडियन नेवी की बढ़ती दिलचस्पी को लेकर अपनी चिंता जाहिर की, तब भारत की ओर से उन्हें भरोसा दिलाया गया कि उनके हितों का ध्यान रखा जाएगा, और यहीं से दोनों देशों के बीच एक बेहतर रिश्ते की शुरुआत हुई। और देखिए ना, 21वीं सदी के आते आते इंडोनेशिया साउथ ईस्ट एशिया में भारत का दूसरा सबसे बड़ा साझेदार बन गया। अब आज की तारीख में मुस्लिम बहुल इंडोनेशिया के कण कण में सनातनी धर्म की छाप दिखती है। आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि इंडोनेशिया की जड़ें हिंदू धर्म से किस कदर जुड़ी हुई हैं और दोनों देश सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे के कितने करीब हैं। जावा इंडोनेशिया का एक बहुत ही प्रमुख द्वीप है जहां लगभग देखिए 60% आबादी बसती है, और 13वीं से 15वीं शताब्दी के बीच यहाँ माजापहित नाम का एक हिंदू साम्राज्य खूब फल फूला, जिससे यहाँ की संस्कृति, भाषा और भूमि पर हिंदू संस्कृति की अमिट छाप छूटी। अब पूरे शहर में देखिए दुकानों, स्कूलों और जगहों पर संस्कृत के शब्द दिख जाते हैं। कई लोगों को इस बात से हैरानी होती है कि इंडोनेशिया में जगह और लोगों के नाम संस्कृत शब्द में रखे गए हैं। यहाँ आपको कई मुस्लिमों का नाम देखिए विद्या, प्रिया, कृष्णा, विष्णु शामिल मिलेंगे, क्योंकि असल में देखिए संस्कृत आवानाइजिन भाषा का हिस्सा बन चुकी है, और इंडोनेशियाई और जावानीज भाषा में संस्कृत के बोध वाले कई शब्द मिलते हैं। तो देखिए इंडोनेशिया की भाषा को भाषा इंडोनेशिया कहते हैं, और उनकी भाषा पर संस्कृत का प्रभाव इस कदर है। उदाहरण के तौर पे हम आपको बता सकते हैं कि इंडोनेशिया के महान नेता सुकर्णो का नाम ले लीजिए, क्योंकि उनका नाम महाभारत के किरदार कर्ण से ही लिया गया था। अब देखिए ना, सुकर्णो के पिता कर्ण के किरदार से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, लेकिन महाभारत के युद्ध में कर्ण ने गलत लोगों का पक्ष लिया और इसलिए उन्होंने अपने बेटे का नाम सुकर्णो रख दिया। अब इंडोनेशिया के 5वें राष्ट्रपति का नाम भी मेघावती सुकर्णोपुत्री था। और हालांकि देखिए इंडोनेशिया में लोग अपने धर्म और संस्कृति को अलग अलग रखते हैं और इसे अपनी संस्कृति का ही हिस्सा मानते हैं। इंडोनेशिया में एक कहावत मिलती है, नेम इज द विश। मतलब इंडोनेशिया के लोग अपने बच्चे का वो नाम रखते हैं जिस रूप में वो उसे देखना चाहते हैं। उदाहरण के तौर पर जो लोग अपने बच्चों को मजबूत देखना चाहते हैं वो अपने बच्चों का नाम भीम रख देते हैं। और इसके अलावा तो देखिए इंडोनेशिया के इतिहास में कई बड़े और प्रभावशाली हिंदू साम्राज्य हुए हैं जिनका प्रभाव आज तक बना हुआ है। अब ये तो कुछ भी नहीं है, हाल ही में तो देखिए इंडोनेशिया के संस्थापक और पहले राष्ट्रपति सुकर्णो की बेटी भी हिंदू धर्म में वापसी कर चुकी है। सुगमावती सुकर्णोपुत्री ने इस्लाम को त्याग हिंदू धर्म अपनाकर इंडोनेशिया से जुड़ी 600 साल पुरानी भविष्यवाणी याद दिला दी थी, जिसमें पुजारी शब्दा पालन द्वारा कहा गया कि एक बार फिर से इंडोनेशिया में हिंदू धर्म की वापसी होगी और लोग एक बार फिर से हिंदू धर्म की तरफ जाना शुरू कर देंगे। तो देखिए ना, इंडोनेशिया में फैलते सनातनी धर्म को लेकर आपके क्या विचार हैं, प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।